कैसे आप सभी, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बेहतर और बहुत ही जबरदस्त होंगे। तो मैं आप सभी का मास्टरमाइंड मयंक सर एक बार सभी का यहाँ पे वेलकम करता हूँ। और आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने जो अपना मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA का फॉर्म यहाँ पे आउट किया है, उसका पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पे डिस्कस करने के लिए। नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म आ चुका है, आप फॉर्म भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या की पॉइंट्स है आपके नोटिफिकेशंस के। तो नोटिफिकेशंस कैसे आप देखेंगे, फॉर्म कैसे देखेंगे, सबसे पहले आपको जाना होगा http://au प्रदेश 2025.cbtexam.in पे। तो जैसे आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये पूरा का पूरा यहाँ पे पेज देखने को मिलेगा। ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के अंदर आपका IPS है, यहाँ पे आपका मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस का यहाँ पे फॉर्म आया। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज आप PG कोर्सेज को यहाँ पे चूज करोगे और प्रोसीड पे क्लिक करोगे, आपके पास एक नेक्स्ट पेज आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपके पास आ रहा है इंपॉर्टेंट डेट एंड इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। ब्रोशर आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है, तो ये देखिए मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है ब्रोशर। और इसके बाद यहाँ पे आपके पास डेट मेंशन है। रजिस्ट्रेशन जो डेट स्टार्ट है वो 25 अप्रैल से स्टार्ट है और आपकी यहाँ पे एंड होगी वो 16 मई को एंड होगी, ठीक है। पेमेंट स्टार्ट डेट आपका 25 अप्रैल है और पेमेंट एंड डेट आपकी क्या है 16 मई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आप यहाँ पे जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। ब्रोशर से आपका पूरा का पूरा देखिए 15 पेज का यहाँ पे मेंशन किया गया, पूरा डिटेल यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए हम यहाँ पे की पॉइंट्स को हम समझते हैं। तो की पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे फटाफट आते हैं और देखते हैं। सबसे पहला जो की पॉइंट है हमारे पास कि ये जो फॉर्म है वो आपका जो कॉस्ट पहले हम देखते हैं, तो ये आपकी 1600 जनरल कैटेगरी के लिए है और SC ST और PW के लिए ये आपका 800 का फॉर्म है। इसके बाद यहाँ पे यदि हम बात करेंगे तो आपको दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ये आपका पेपर होगा। कहाँ कहाँ पे, जैसे आपका प्रयागराज में, लखनऊ में और कानपुर में। और ऑनलाइन भी आपके एग्जाम होंगे सिर्फ भोपाल, कोलकाता और आपके यहाँ पे सारे के सारे सिटीज मेंशन है। अब यहाँ पे देखिए आपको फॉर्म बहुत ही केयरफुली यहाँ पे फिल करना है। यदि आपने इंफॉर्मेशंस यहाँ पे गलत फिल की तो आपका फॉर्म यहाँ पे कैंसिल भी हो सकता है। और फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास यहाँ पे देखिए ये URL मेंशन किया गया है। इस पर्टिकुलर URL पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। आपका कोर्स हमारा है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट आपकी 25 अप्रैल है और आपकी जो क्लोजिंग डेट है वो 16 मई है। और एडमिट कार्ड आपका एग्जाम से एक वीक पहले आपको देखने को मिल जाएगा। और जो इसका एंट्रेंस टेस्ट है वो ध्यान रखिएगा आपके फर्स्ट वीक ऑफ जून 2025 को ये टेंटेटिव है। तो ये आप मान के चलिए इसी डेट के आसपास आपका एग्जाम हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़े तो आपके पास यहाँ पे देखिए 50 सीटें हैं आपके मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की। 2 साल का ये कोर्स है, 4 सेमेस्टर में ये कोर्स आपका पूरा का पूरा डिवाइड किया गया है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए 10+2+3 होना चाहिए, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपने BA किया हो, BSc किया है, BCom किया है, किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या आपका इंस्टीट्यूट से, या एनी अदर एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट विथ मैथ एप्टीट्यूड, मतलब मैथ भी आपके पास यहाँ पे होना ज़रूरी है। तो मैथ आपके पास होगा तो बिल्कुल, यहाँ पे कोई उन्होंने परसेंटेज मेंशन नहीं किया है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, यदि हम बात करें तो ये हमारा आपका URL है। इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाके, इस पर्टिकुलर URL पे जाके आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पे ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ पे जब आप पूरा इंटायर ब्रोशर्स को देखेंगे तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन बटन्स है, वहाँ से आप अपना अप्लाई करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है नेक्स्ट है, जो पेमेंट होगा वो आपका ऑनलाइन है। ऑनलाइन आपको यहाँ पे पेमेंट करना है और मैं आपको कॉस्ट बता चुका 1600 है जनरल कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके पास यहाँ पे मेंशन किया गया है 8303249416, और दूसरा भी आपके पास मेंशन किया गया है। और आपको फॉर्म बहुत ध्यान से फिल करना है, यहाँ पे किसी भी तरीके की मिस्टेक्स आपको फॉर्म में नहीं कर रही है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद यदि बात करें एडमिट कार्ड जो है, एडमिट कार्ड आपका यहाँ पे आपका अवेलेबल होगा, जिसमें कि आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। तो एप्लीकेशन ID और डेट ऑफ बर्थ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने बताया भी है कि आपका जो एडमिट कार्ड है एग्जाम के 1 हफ्ते पहले आपको मिल जाएगा। इसके बाद यदि आपको कोई दिक्कत है तो हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे मेंशन है, ईमेल ID आपके यहाँ पास मेंशन है, टाइमिंग भी मेंशन है कि 10 AM से 5 AM के बीच आप यहाँ पे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास अब ये आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सिलेबस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यदि बात करें सिलेबस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट आपका MCA का क्या है, यहाँ पे आपके पास देखिए जनरल इंग्लिश आने वाला है,
एनालिटिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस और जनरल एप्टीट्यूड आपके पास आने वाला है। मैथ आपके पास आना है। मैथ में आपके पास यदि हम बात करें अलजेब्रा है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है, अर्थमेटिक है और मेंसुरेशन है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है कंप्यूटर अवेयरनेस, और कंप्यूटर अवेयरनेस में कंप्यूटर बेसिक्स है और डेटा रिप्रेजेंटेशन है और डेटा आपके पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। तो यदि हम बात करें यहाँ पे इंग्लिश का पूरा यहाँ पे सेक्शन में आपके पास यदि हम बात करें तो आपके पास यहाँ पे वर्ड पावर हो गया, बेसिक इंग्लिश हो गया, सिनोनिम्स हो गया और आपके पास एंटोनिम्स हो गया, मीनिंग ऑफ वर्ड्स हो गए, ठीक है, फ्रेजेस हो गया, टेक्निकल राइटिंग हो गया। ये कुछ हमारे कुछ की पॉइंट्स रहेंगे जो आपके पास आने वाले हैं, ठीक है। वोकैब हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ये आपके पास की पॉइंट्स रहेंगे जो कि इंग्लिश में आने वाले हैं। इसके बाद यदि बात करें हम यहाँ पे एनालिटिकल एबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपके पास जनरल एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसके बाद मैथ में यदि अलजेब्रा की बात करें तो फंडामेंटल ऑपरेशन इन अलजेब्रा, इसके बाद एक्सपेंशन, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक, यहाँ पे इक्वेशंस। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास लॉगरिथम, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस, ठीक है। इसके बाद परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये आपके कुछ की पॉइंट्स रहने वाले, टॉपिक्स रहने वाले। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक की बात करें तो यहाँ पे भी आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और इसके बाद यदि हम बात करें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये कुछ की पॉइंट्स आपके पास टॉपिक्स रहने वाले हैं। इसी तरीके से अर्थमेटिक की बात करें तो रेशियो एंड प्रोपोर्शंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, डिस्टेंस एंड स्पीड हो गया, परसेंटेज हो गया, ठीक है, सेट थ्योरी हो गया, फंक्शंस हो गया, ये आपके पास टॉपिक रहने वाले। यदि इसी तरीके से मेंसुरेशन की बात करें तो एरिया, ट्राइंगल, इसके बाद देन यहाँ पे आगे देखेंगे लिमिट है, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो सब आने वाले हैं, सर्किल है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, ये आपके कुछ की पॉइंट्स, आपके की टॉपिक्स रहने वाले। कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करें जो मेरा यहाँ पे टॉपिक रहेगा, कंप्यूटर बेसिक में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग आपका यूनिट, सीपीयू, स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम। डेटा रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर, इंटीजर एंड फ्रैक्शन, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी अर्थमेटिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, लॉजिकल लॉजिक अलजेब्रा, ठीक है, स्विच फंक्शन, कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल सर्किट। यदि हम बात करें कंप्यूटर आर्किटेक्चर की तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी आपके पास कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। जैसे आपके पास यदि बात करें ब्लॉक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस और इंटरप्ट। कंप्यूटर लैंग्वेज भी आपके पास है, एल्गोरिथम हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, कंट्रोल स्ट्रक्चर हो गया, डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ लो लेवल लैंग्वेज, इंटरमीडिएट लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग इन सी। ये सब आपके की पॉइंट्स रहने वाले हैं आपके इस पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। मैथ में आने वाले हैं आपके पास 50 क्वेश्चन, कंप्यूटर में आने वाले हैं आपके पास 50 क्वेश्चन, तो मेन आपके पास ये सेक्शन रहने वाला है। इसके अलावा यदि बात करें इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन। इस तरीके से यहाँ पे आपके पास 100 और ये आपके 50, 150 मार्क्स में, सॉरी 150 जो क्वेश्चंस है वो आपके यहाँ पे पूछे जाने हैं वाले हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। आपको डिटेल ब्रोशर देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा का 15 पेज का यहाँ पे पूरा के पूरा इंफॉर्मेशन दी गई है, आप उसको स्टडीज़ कर सकते हैं। मैंने वैसे की पॉइंट्स जो है वो इस पूरे के पूरे इस ब्रोशर के मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। तो इस तरीके से आप फटाफट जल्दी से लग जाइए अपने एग्ज़ाम की तैयारी में, क्योंकि जो पेपर है आपका यहाँ पे जून में आपको देखने को मिलेगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो ये इन्फॉर्मेशन है बहुत ही आपको शानदार लगी होगी। इसी तरीके से शानदार वीडियोस के लिए ज़रूर देखा करिए हमारा चैनल। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगा हमारे यहाँ पे कोर्सेज भी अवेलेबल है। यदि आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करना चाहते हैं तो आप अड्डा 24/7 पे जाके, आप ऑल कोर्सेज पे जाके, यूजीएन पीजी पे जाके, सीयूटी पीजी पे जाके आप यहाँ पे हमारे कोर्सेज देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस का भी हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है, आप जाके यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो मुझे आप मेल भी कर सकते हैं mayank.garg@adda24.com पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और शानदार वीडियोज़ के साथ। थैंक यू एवरीवन।